सो जो भी आपका क्वेश्चन हो ना वो आप साथ साथ पूछ लिया करें। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एमन का क्वेश्चन था, अगर वो ज्वाइन करती हैं तो पूछ लीजिएगा मुझसे जो भी पॉइंट था आपका। तो यहाँ तक हमने रिटर्न की बात की है, और यहाँ कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं कि हम ये कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय मेथड मस्ट बी कंपैटिबल विद द रिटर्न टाइप। यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जब आप उसको जो है वो रिसीव करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसकी डेटा की टाइप भी वही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में अगर ये बूलियन है, इस गेट लेंथ की जो वैल्यू है वो अगर बूलियन वैल्यू है, तो जब हम इसे रिसीव करेंगे तो वो भी एक वेरिएबल बूलियन ही होना चाहिए। The variable receiving the value returned by method such as length in this case must also be compatible with the return type specified for the method। तो ये वही बात है जो हमने अभी मैंने आपको बताई। यहाँ अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि गेट लेंथ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जो रिसीवर है यहाँ पे ये रिसीवर है, तो जो रिसीवर ऑब्जेक्ट है उसकी जो डेटा की टाइप है वो भी क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। यहाँ बुलियन लिखा हुआ है, ये बुलियन नहीं होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो है वो लेंथ की वैल्यू जो है वो, अगर लेंथ जो है सर मगर आपने फंक्शन तो बुलियन में बनाया होगा। जी वही बता रहा हूँ ना कि ये जो गेट लेंथ है ना, अभी इसकी बात हो रही है, ये तो बुलियन नहीं है ना, वो जो ऊपर था वो तो बुलियन है ना। यस सर। हाँ, तो अगर वो बुलियन डेटा टाइप है उसकी रिटर्न टाइप, तो फिर तो ठीक है, ये मैच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ जैसे देखिए यहाँ इंट है ना, तो गेट लेंथ को अगर आप कॉल करते हैं और इसकी रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इसकी डेटा की टाइप भी इंट ही आना चाहिए। ये थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि पैरामीटर्स शुड बी पास्ड इन सीक्वेंस एंड दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय मेथड इन द सेम सीक्वेंस। यानी यहाँ पर बात ये कह रहा है कि अगर पहला जो आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, वो स्ट्रिंग टाइप का है और दूसरा लेंथ टाइप का है, जो सीक्वेंस है वो आपने फॉलो करना है। कॉल टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप पहले जो है वो इंटीजर पास कर दें, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग थी तो यहाँ इंट है, ये गलत है। तो सीक्वेंस मैटर करता है, आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे यहाँ देखें लेंथ है तो ये सीक्वेंस का सेम है, सही है। उसके बाद अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आप उसके बाद जो है वो स्ट्रिंग पास करें, सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है।